Please like or subscribe to my YouTube channel. Press bell icon for more updates. दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना नगेंद्र जोया और दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेंद्र अमूल में। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा लोगों का सोने का टाइम बदल गया। जी हाँ दोस्तों, पहले व्यक्ति जल्दी सोता था, जल्दी उठता था, लेकिन आजकल लेट सोता है और लेट ही उठता है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे। और अगर मान लीजिए उठ जाएंगे तो सारे दिन हमें सुस्ती सी आएगी, थकावट सी रहेगी। और ये जो लेट सोने की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उससे दोस्तों हमारे शरीर के अंदर बहुत जल्दी बीमारियां पैदा होना चालू हो जाती। क्योंकि दोस्तों 11 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम है वो है लीवर का, और लीवर को टाइम मिलना चाहिए अपना डिटॉक्सिफाई करने के लिए। दूसरा 11 बजे से 3 बजे तक ये टाइम होता है दोस्तों गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर अपने को ठीक करता है, अपनी जो शरीर उसके अंदर कोई कमी है उसको वो पूरी करता है। उस टाइम हम टीवी देख रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, तो हमारे ऑर्गन्स को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपने आप को ठीक कर सके, जिसकी वजह से एक बीमारी बढ़ती जा रही है दोस्तों, वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। जी हाँ दोस्तों, पित्त की थैली का होना। दोस्तों ये जब पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो कहते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हमारे शरीर में कितनी इसकी जरूरत है, क्योंकि ये दोस्तों हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन का काम करती है। हम जो भी खा रहे हैं उसको वो पचाती है, और यदि कहीं इसमें प्रॉब्लम आ गई और आपने इसको निकलवा दिया तो दोस्तों खाना पीना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब ये पित्त की थैली में पथरी आ जाती है तो उसका दर्द बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। वो यहाँ से चलता है, पीठ तक होके जाता है। इतना एहसानीय दर्द होता है कि व्यक्ति करा उठता है दर्द को लेकर, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, इतना भयंकर दर्द होता है। कभी कभी दोस्तों पित्त की थैली में पथरी की वजह से जॉइंटिस होना चालू हो जाता है, या वॉमिटिंग आती है, कुछ खाया गैस बन जाएगी। व्यक्ति को गैस की गोली हमेशा अपने पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि तला वाला कुछ खाया तो गैस बनेगी, दर्द होना चालू हो जाएगा। फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको गैस की दवाई दे देगा, दर्द की दवाई देगा, और कोई सोल्यूशन नहीं। एलोपैथिक वाले कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रीटमेंट, इसका सॉल्यूशन ऑपरेशन। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऑपरेशन ना कराएं। एक्यूप्रेशर में बहुत जबरदस्त पॉइंट्स है जिन पर मात्र मैग्नेट्स लगाकर आप ये पित्त की थैली की जो पथरी है ये निकल जाए। आप भी कहेंगे कि पित्त की थैली की पथरी निकल सकती है। बिल्कुल दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट्स डेली लगाने। 1 महीना 2 महीना लगाइए, उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाइए। अगर टेस्ट के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। दोस्तों बहुत जबरदस्त पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, बस नॉलेज होनी चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कहां पे मैग्नेट लगनी है। दोस्तों वो पॉइंट्स हमारे हाथों में। देखिए कुछ पॉइंट आगे हैं, कुछ पॉइंट पीछे। पहले बात करेंगे दोस्तों आगे वाले पॉइंट। पहला पॉइंट है दोस्तों इंडेक्स फिंगर में जॉइंट और ये जस्ट के मिडल में। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों P8। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मिडल फिंगर जस्ट कोने में, टुवार्ड्स लिटिल फिंगर। देखिए जॉइंट से जस्ट मिडल में। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों K2, किडनी 2। तीसरा पॉइंट है इसी के जस्ट अपोजिट, ये पॉइंट पड़ेगा अंगूठे की साइड। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों लीवर 2, K2 लीवर 2। और
चौथा पॉइंट है दोस्तों इंडेक्स फिंगर नेल के जस्ट बेस में, मिडल में। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों ट्रिपल वार्मा 2। ये ब्रेन का बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अब बात करेंगे, पीछे 4 पॉइंट और है। पहला पॉइंट है दोस्तों मिडल फिंगर नाखून के जस्ट बेस में नीचे। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों GB43। इसके नीचे ही एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है दोस्तों GB44। इससे थोड़ा नीचे आएंगे एक पॉइंट, ये फर्स्ट ज्वाइंट सेकंड ज्वाइंट के जस्ट मिडल। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों GB38। एक पॉइंट और है दोस्तों, ये साइड में पड़ेगा GB43 के जस्ट साइड में। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों UB66। लास्ट पॉइंट है, ये है गॉल ब्लैडर का पॉइंट दोनों हाथों में। देखिए गॉल ब्लैडर का पॉइंट को समझिएगा, एक बार इधर आ रहा है और इधर ये आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना ये पॉइंट। बाकी सारे पॉइंट इधर भी हैं। अब दोस्तों इनके लिए हमें किस मैग्नेट्स की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों पावरफुल ट्रीटमेंट है तो पावरफुल मैग्नेट्स चाहिए। इनके लिए दोस्तों चाहिए हमें चक्रा मैग्नेट, एक तरफ से ऐसे और एक तरफ से ऐसे, और दूसरा चाहिए दोस्तों ब्यूल मैग्नेट, ये एक तरफ से येलो और एक तरफ से व्हाइट होती है। और लेंगे दोस्तों पेपर टेप। पहले बात करेंगे फिंगर्स वाली पॉइंट। पहले बात करेंगे दोस्तों SP8। इस पे जो स्किन को टच करेगा, इसका येलो वाला कलर मैग्नेट का, इस पर हम इस तरीके से लगा देंगे। अब बचा ट्रिपल वार्मा 2। इस पे भी जो स्किन को टच करेगा, इसका येलो वाला इस तरीके से। अब बात करेंगे दोस्तों लीवर 2 और K2। इस पे भी दोस्तों जो स्किन को टच करेगा, वो इसका येलो वाला कलर बाहर से हमें व्हाइट दिखेगा। तो इस तरीके से हम लीवर 2 पे लगा देंगे और किडनी 2 पे। अब लगाएंगे लीवर 2 पे। इस पे भी सेम येलो कलर, स्किन को टच करेगा, बाहर से हमें व्हाइट वाला दिखेगा। अब दोस्तों बात करेंगे इन तीनों पॉइंट के लिए। इस पे ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, मतलब बाकियों पे येलो कलर स्किन को टच किया है, बाहर से हमें व्हाइट दिखेगा। इसमें स्किन को व्हाइट टच करेगा, बाहर से हमें येलो दिखेगा। इस तरीके से हम ये 3 मैग्नेट लगा देंगे। मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से लगानी है। दोस्तों बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है। प्लीज इसको एक बार इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद आप 1 महीने बाद टेस्ट करवाएं, फिर देखिएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से 3 मैग्नेट लगाएंगे हम, और ये जो पॉइंट है इन पर हम इस तरीके से लगा देंगे। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट, ये वाला। इस पे जो दोस्तों स्किन को टच करेगा, सेम येलो वाला। सभी में येलो वाला करना है। बस ये जो 3 पॉइंट है, इस पे व्हाइट कलर स्किन को टच करेगा, येलो कलर बाहर से दिखेगा। बाकियों में येलो स्किन को टच करेगा, बाहर से व्हाइट दिखेगा। अब बात करेंगे दोस्तों ये वाला पॉइंट, ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। ये पित्त की थैली की जो पथरी है उसको गला देगा। इसके लिए दोस्तों पावरफुल ट्रीटमेंट है, तो पावरफुल चीज चाहिए। ये चक्रा मैग्नेट इस तरीके से ऐसे और एक तरफ से ऐसे। अब दोस्तों पेपर टेप पे हम इस तरीके से चक्रा मैग्नेट लगाएंगे, तो स्किन को जो टच करेगा वो इसका ये वाला कलर होगा, बाहर से ही हमें ऐसे दिखेगा। तो ये जो मैंने पॉइंट दिखाया आपको, इस पे इस तरीके से लगा देना, दोनों हाथों में, दोनों उंगलियों में। 7 से 8 घंटा आप लगा के देखिए, फिर 1 महीना लगाइए, उसके बाद आप टेस्ट कराइए, देखिएगा वाकई में कम मिलेगी पतली, और हो सकता है गल के निकल चुकी। तो दोस्तों मैं आग्रह करना चाहूंगा कि प्लीज गॉल ब्लैडर को बचा के रखेंगे,
क्योंकि ये शरीर का वो अंग है जो हमारे पूरे डाइजेशन का काम करता है। अगर आपने गॉल ब्लैडर की पथरी के चक्कर में पित्त की थैली को ही निकलवा लिया तो ना तो खा पाएंगे आप, ना दिक्कत हमेशा सारी जिंदगी दवाइयों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि खाते ही पेट फूलेगा, गैस बनेगी, क्योंकि डाइजेशन हो नहीं पाएगा। तो पहले आप मैग्नेट्स का इस्तेमाल करें। मैग्नेट्स मंगाने के लिए संपर्क करें 7840042753।